पूर्व सीएम अशोक गहलोत भरतपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान जयपुर से भरतपुर जाते वक्त वो कुछ देर के लिए दौसा के लालसोट बाईपास के पास रुक गए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि प्रदेश में हालात बड़े गंभीर हैं। आंदोलन क्या करूं, पूरा प्रदेशवासी आंदोलन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप कहीं चले जाए गांव के अंदर कस्बों में तो एक ही बात मिलेगी कि किसको क्या बात करें, जाके शिकायत किससे करें। तो हालात बड़े गंभीर हैं। बार बार हम मुख्यमंत्री जी को आगाह भी करते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका है कि अपनी बात कम से कम पहुँचाएँ सरकार तक, जो पब्लिक का फीडबैक है। तो सुशासन दे सरकार, अगर फायदा किसको होगा, पब्लिक को होगा। तो हम लोग हमेशा वो सोच सकते हैं कि सुशासन हो, जिससे कि जनता का भला हो, विकास हो राजस्थान के अंदर। सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें जो है वो मजबूत बने। हमारे वक्त में हमने जो स्वास्थ्य के लिए स्कीम बनाई, शिक्षा के लिए बनाई। और विश्व वानिकी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत किए हैं। क्या कुछ वो बोल रहे हैं इस मौके पर जयपुर में, आपको सीधे सुनाते हैं। और तीसरी होती है हम सुन करके उसका अनुभव, और अनुभव के साथ साथ मन की जिज्ञासा, और जिज्ञासा में भी आपके मन की कल्पना। कोई भी बात आती है तो हम मन की कल्पना के आधार पर को किस तरह से देखते हैं। हम जब घने जंगलों की कहानी सुनते हैं तो हमारा मन घने जंगलों में जाता है और हमारी वो कल्पना कहां तक हमें ले जाती है, क्योंकि उस कल्पना का आधार बहुत बड़ा होता है। हमारे मन में उस कल्पना के आधार पर जो उसके प्रति प्रेम होता है, जो हमारा भाव निकल करके आता है। मैं आपसे आज के इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, उस भाव को रोकना नहीं है, उसको प्रकट करते हुए, हमें उस भाव को आगे ले जाते हुए हमें हमारे काम पर लगना है। क्योंकि प्रकृति में छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हम देखते हैं हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे वन, आए दिन वन हमारे कम होते जा रहे हैं, नदियां हमारी सिकुड़ती हुई जा रही हैं, पहाड़े हमारे छोटे होते जा रहे हैं। क्या ये प्रकृति की साथ छेड़छाड़ नहीं है? आज हम देखते हैं कई मेरे उम्र दराज के लोग बैठे हैं, मेरे से बड़े भी बैठे हैं, उनके जीवन में अनुभव रहा होगा कि बारिश किस तरह से होती थी, बारिश का वो आनंद लेते थे। ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमारा जीवन का आधार हमारी ये प्रकृति है। अगर इस प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ उसकी छेड़छाड़ होगी। राजस्थान ये वो धरती है, आपने देखा है, मां अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपने आप को और अपनी बेटियों सहित अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। ये राजस्थान की प्रकृति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हम घर के अंदर देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो भी देखते हैं, लेकिन मन में ये भाव भी पैदा होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। यह प्रकृति के साथ धोखा होता है। इस संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने के चलते स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत एक और बांग्लादेशी को डिटेन किया गया
जिसका नाम मोहम्मद अली बताया जा रहा है, जिसे अब अलवर डिटेंशन सेंटर भिजवाने की तैयारी कर दी गई है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगर ने बताया कि अब तक 19 बांग्लादेशी को डिटेन किया जा चुका है, जिनमें से 7 बांग्लादेशियों को उनके देश भिजवा दिया गया है, बाकी को अलवर डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान और माननीय आईजी साहब और एस साहब के निर्देशन में वृद्ध दरगाह और विभिन्न इंट एजेंसियों के मध्य समन्वय रखते हुए जो अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है लगातार जिले में, और उसी क्रम में एक और कार्रवाई करते हुए आज दरगाह वृत्त के द्वारा मोहम्मद अली सन ऑफ मोहम्मद जाफर अली निवासी टोंगी बांग्लादेश का एक व्यक्ति है जो बांग्लादेश का रहने वाला है, उनको दरगाह एरिया से आज पकड़ा गया। पाली की देसूरी तहसील में किसान सम्मान निधि योजना में 1.5 करोड़ रुपए का बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। प्रदेश के बाहर के 4,793 खातों में करीबन 1,51,24,000 रुपए ट्रांसफर हुए। मामले को लेकर देसूरी तहसीलदार ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई और बताया कि पीएम किसान आईडी पर वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान लगभग 32,000 फर्जी ऑनलाइन आवेदन मिले और संदेहास्पद होने पर आवेदनों का अवलोकन दिसंबर 2020 में कराया गया, जिसमें ज्यादातर आवेदन पश्चिम बंगाल और बिहार के मिले, जिनके खाते नंबर भी बाहर के हैं। चलिए झालावाड़ से खबर बताते चलेगा। झालावाड़ के गंगाधर उपखंड इलाके में आबकारी और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टोकड़ा और मुंडला कंजर डेरा इलाके में टीम ने कार्रवाई करते हुए 10,500 लीटर वॉश नष्ट की, तो वहीं 6 चालू भट्टियां भी नष्ट की गई हैं। कार्रवाई के दौरान टीम ने 210 लीटर हथकर शराब भी बरामद की। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से पहले ही शराब माफिया भागने में कामयाब हो सके। अजमेर की आदर्श नगर थाना क्षेत्र में लग्जरी गाड़ी की मदद से मादक पदार्थ की तस्करी का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक दक्षिण ने बताया कि हटुंडी होते हुए मादक पदार्थ तस्कर निकलने का प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान खाजपुरा गांव में कार का टायर फट गया और लोगों के इकट्ठा होते ही कार सवार तस्कर कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी से अलग अलग कट्टों में 182 किलो डोडा पोस्त का चूरा जब्त किया और मामले में अनुसंधान किया, जिसके बाद मामले की जांच रामगंज थाना प्रभारी को सौंपी गई और कई पहलुओं से पुलिस अब जांच में जुटी है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देशन श्रीमान एसपी साहब महोदय की तरफ से एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में हमें प्राप्त हुआ है। उसके मुताबिक नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड लोकल एंड स्पेशल एक्ट्स के खिलाफ की कार्रवाई में आदर्श नगर थाना पुलिस ने एक लग्जरी कार जीप कंपास और उसमें भरे हुए अवैध डोडा चूरा पर कार्रवाई की गई है और मुलजिम मौके से पहले फरार हो चुके, जिसकी अभी अनुसंधान के दौरान आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे अब बात कोटा से कर लेते हैं। कोटा से खबर ये है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर बदमाश रुद्रेश मीणा उर्फ आरडीएक्स को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। बताते चले कि पुलिस ने आरोपी रुद्रेश मीणा उर्फ आरडीएक्स पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 6 मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को उदयपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, लेकिन उससे पहले ही आरोपी ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया था। रुद्रेश मीणा उर्फ आरडीएक्स ने कहा था कि पुलिस मेरा और मेरे दोस्त प्रीतम का एनकाउंटर करना चाहती थी। हम सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मकान पर दबिश दी और इस दौरान मैं तो मौके से भाग गया, लेकिन प्रीतम यानी उसके दोस्त पर पुलिस ने दबाव बनाया और गोली चलवा दी, जिसमें प्रीतम की मौत हो गई। फिलहाल महावीर नगर और बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। के 8वें दिन मनाया जाने वाला शीतला अष्टमी का त्योहार प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र मास की सप्तमी और अष्टमी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने विधि विधान से शीतला माता का पूजन कर ठंडे पकवानों का भोग भी अर्पित किया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में शीतला अष्टमी की धूम।
बड़ी संख्या में महिलाओं ने की विशेष पूजा। शीतला माता को अर्पित किए ठंडे पकवान। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई इन तस्वीरों में शीतला माता के प्रति गहरी श्रद्धा का भाव प्रकट हो रहा है। होली के 8वें दिन मनाया जाने वाला शीतला अष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शीतला माता मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने विधि विधान से शीतला माता का पूजन कर ठंडे पकवानों का भोग अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होली के 8 दिन के बाद में शीतला अष्टमी को पहले दिन सप्तमी को ठंडा पकवान बनाया जाता है, उसे रांधपुआ कहते हैं। दूसरे दिन ठंडा भोजन किया जाता है और सभी महिलाएं सुहागिनी स्त्रियां अपने बच्चों और पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। शीतला अष्टमी से एक दिन पहले पुए, पूड़ी, रबड़ी, चावल, मोहनथाल समेत कई पकवान तैयार किए जाते हैं और अगले दिन माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और बीमारियों से रक्षा होती है। अजमेर के कालाबाग स्थित मंदिर में हम मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो अजमेर निवासी हैं या फिर आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ पर माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाने पहुंचे हैं और आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुंचे हैं कि परिवार में सुख शांति और बच्चों की जो तरक्की हो या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है मनोकामना यहाँ मांगी जा रही है। कड़ी सुरक्षा को लेकर ये बीच में जो है तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ठंडा पानी यहाँ पर जो है माता जी को चढ़ाने का परंपरा है, इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और मान्यता है कि शीतला माता की पूजा अर्चना से घर में सुख शांति बनी रहती है और बीमारियों से रक्षा होती है। पूजा के दौरान महिलाएं शीतला माता की कथा सुनती हैं और भक्ति गीत गाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में सुख शांति रहे और क्या चाहिए। माता जी से हमने यही मांगा है और कहानियां सुन रहे अभी माता जी की। घर और परिवार की सुख शांति, धनधान्य से बेटे पोते सब खुशी रहे, सब धन का लक्ष्मी का भंडार बना रहे, सबका सुहाग भाग बना रहे और मातेश्वरी सबके ऊपर सुख शांति रखे। मान्यता है कि इस व्रत से बच्चों को चेचक जैसी बीमारियों से बचाव मिलता है, वहीं गायों को भी अलग अलग बीमारियों से राहत मिलती है। परिवार की सुख शांति और बीमारियों से बचाव के लिए हर साल महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से शीतला माता की पूजा अर्चना करती हैं और माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाती हैं। ऐसे में उनका उत्साह देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए बताते चलें कि एडीए की कार्रवाई के दौरान डॉक्टर से मारपीट का मामला आया है सामने। मामले पर डीएम के निर्देश पर जांच कमेटी बना दी गई है। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में यह जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी 3 दिन के अंदर मामले पर रिपोर्ट सौंपेगी। तोड़फोड़ और मारपीट को लेकर जांच की जाएगी। डॉक्टर एसोसिएशन, ब्राह्मण समाज इस पूरे मसले पर प्रदर्शन लगातार कर रहा है। एडीए के सामने जाम लगाया गया है और अपनी मांगे हैं, 3 मांगे हैं। एक तो 3 मांगे ये हैं कि जो निर्माण कार्य था, जो लीगल था, जो ध्वस्त किया गया, उसको बनवा के दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए और माफीनामा, लिखित माफीनामा न्यूज़पेपर में लिखवाया जाए। डॉक्टर की ऐसी मांग है जिसके साथ ये कार्य किया गया है। लेकिन इसमें अपडेट सबसे बड़ी ये है कि इसमें कमेटी बना दी गई है। 3 दिन के अंदर अब जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कमेटी बन गई अशोक, किस मसले पर? जी बिल्कुल, अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से बताया जा रहा है कि नियम विरुद्ध जाकर जो है मकान को तोड़ा गया, तो ये इसे लेकर जो है अजमेर में गतिरोध पैदा हो गया है। ब्राह्मण समाज हो या फिर प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन हो, वो हड़ताल पर चले गए हैं और ब्राह्मण समाज की ओर से रैली निकालकर अपना विरोध भी जाहिर किया गया। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देशन में एक कमेटी का गठन किया गया है। जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर है एडीएम सिटी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इस मामले की जांच करेंगे। उनके साथ 3 अधिकारी होंगे, जिसमें एडीए के 2 अधिकारी होंगे और इसके अलावा एक तहसीलदार भी शामिल होंगे। तो ये किसकी खामी रही है, क्यों इस मकान को तोड़ा गया, इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी विषयों को लेकर 3 दिन में रिपोर्ट जो है वो बनाकर वापस कलेक्टर को देनी होगी, क्योंकि लगातार समझाइश के बाद भी इस मामले में जो है गतिरोध बना हुआ है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने अब इस मामले में कमेटी का गठन कर दिया है, क्योंकि जिला कलेक्टर खुद भी जो है एडीए के
चेयरपर्सन है। तो ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए आज विरोध जो को है और उग्र किया गया और ये भी आरोप लगाया गया कि जो चेयरमैन है उनके द्वारा निर्देश के बाद ही ये जो है कार्रवाई हुई है। तो इन तमाम जो पहलू हैं इनको ध्यान में रखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया। 3 दिन में रिपोर्ट बनाकर जो है वापस जो है कलेक्टर को देनी होगी, जिसके बाद इस मामले में अग्रिम कार्रवाई है वो की जा सकेगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अशोक इस खबर पर। तो कमेटी 3 दिन के अंदर मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी बना दी गई है। एडीए की कार्रवाई के दौरान डॉक्टर से मारपीट का ये पूरा मामला है, जिसमें ब्राह्मण समाज और प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले इस पूरे प्रदर्शन को लीड किया जा रहा है और अब कमेटी बन गई है। चलिए करौली से खबर आपको बताते चले। करौली में प्रसिद्ध कैला देवी मेले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम अब तेज कर दी है और इस क्रम में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मैगजीन से लेकर मासलपुर चुंगी तक अभियान चलाया जा रहा है, जहां 3 अलग अलग टीमें गठित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगर परिषद की कार्रवाई को लेकर इस दौरान दुकानदार और लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के आवास पर कार्रवाई को लेकर विरोध जताया गया। तो वहीं बताते चलें कि कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिससे कोई घटना ना हो पाए। करौली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो अतिक्रमण के लिए कार्रवाई की है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कैला देवी के मेले में यात्रियों का सुविधा न हो, इसके लिए जो रोड के दोनों तरफ मेन रोड है मासलपुर के नीचे मैगजीन तक नगर परिषद क्षेत्र में जो आता है, उस पर दोनों साइड 3 शेड जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे, 3 शेड वगैरह या खोखा लगा के या कोई खड़ी लगा के इस तरह का अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और ये 3 टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एक मैगजीन से पैकिंगन तक, पैकिंगन से गुलाब बाग और गुलाब बाग से मासलपुर तक आज जो कार्रवाई की जा रही है। ये शिकायत थी हमारी कि साहब आपसे हमारा ये निवेदन था कि इनने कही था आपको नोटिस दे दिया, हमको कोई नोटिस नहीं दिया। इनने केवल एक अनाउंसमेंट करवाया। अनाउंस से हमें ये तो पता लगता है कि हम अतिक्रमणकारी है कि नहीं है, ये कैसे माने। तो कलेक्टर साहब से जैसे बात हुई तो कलेक्टर साहब ने कहा मैंने आयुक्त साहब से कह दिया। तो बिल्डिंग लाइन कोई देख ही नहीं रहा आयुक्त साहब।